बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है, जहां पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। आपके इल्म है कि इस वक्त फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप भी जारी है और साथ साथ ICC T20 वीमेंस वर्ल्ड कप के मैचेस भी खेले जा रहे हैं। और आज एक बड़ा ज़बरदस्त मैच खेला गया जहाँ पे न्यूजीलैंड को श्रीलंका ने एक नेल बैटिंग मैच में शिकस्त से 2-4 किया। इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात भी जो हैं वो इस वक्त बाज़गश्त बने हुए हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिन पे बात करनी चाहिए लेकिन PCB की जानिब से उस पर कोई रद्द अमल सामने नहीं आ रहा है। क्योंकि बिलखुसूस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से कहा जा रहा है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को जो है अभी तक पब्लिक नहीं किया गया है। बहुत सारी बातें हैं जिनको आज के शो में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए नए फ्रेमवर्क का ऐलान। खिलाड़ियों की दर्जाबंदी कारकर्दगी और वाबस्तगी की बुनियाद पर होगी। PCB का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की तफसीलात खुफिया रखने का फैसला। यूनुस खान को टेस्ट टीम का हेड कोच या मेंटोर बनाने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। यूनुस खान की तकर्रुरी से मुतालिक हमारे पास कोई एजेंडा नहीं था। PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी। पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए कोई टाइमलाइन नहीं दी जा सकती। खिलाड़ियों के सिलेक्शन के अमल को बेहतर बनाना हमारी तरजीह रही है। आकिब जावेद। NCA वाइट बॉल कैंप लाहौर में जारी। खिलाड़ियों के स्किल्स और फिटनेस को मजीद बेहतर बनाने पर कोचेस के साथ तबादला ख्याल। ICC ने भारत के खिलाफ मैच में स्लो ओवर रेट पर पाकिस्तान टीम पर जुर्माना आयद कर दिया। विमेंस T20 वर्ल्ड कप में कौमी टीम अपना दूसरा मैच कल जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खेलेगी। कराची में विमेंस अंडर-19 स्किल्स और फिटनेस कैंप जारी। कैंप में कौमी फास्ट बॉलर मीर हमजा ने फास्ट बॉलर्स को लाइन लेंथ और फिटनेस की अहमियत पर मुफीद मशवरे दिए। एशियन अकेडमी पाकिस्तान का नौजवान टैलेंट को कौमी सतह तक पहुंचाने का मिशन जारी। भावलपुर में फातिमा जिन्ना ट्रॉफी टैलेंट हंट का शानदार इख्तिताम। सनसनीखेज फाइनल में भावलपुर स्ट्राइकर ने फैल्कन्स को 3 विकेटों से शिकस्त देकर चैंपियनशिप जीत ली। इस इनिशिएटिव का फोकस सिर्फ स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज करना नहीं है, बल्कि एक स्ट्रक्चर्ड मीडिया अप्रोच के साथ विमेंस क्रिकेट को प्रॉपर रिकग्निशन, विजिबिलिटी और लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोवाइड करना है। फातिमा जिन्ना ट्रॉफी टैलेंट हंट का मकसद छुपे हुए टैलेंट को कौमी सतह पर लाना है। GTV न्यूज का खुसूसी शुक्रिया कि उन्होंने इस टैलेंट हंट इवेंट को भरपूर अंदाज में कवरेज दी। शबाना अदनान। कोयटा में शहीद बेनजीर भुट्टो इंटर कॉलेजेस स्पोर्ट्स गाला का आगाज। 5 रोजा स्पोर्ट्स गाला में तालिबात के दरमियान वॉलीबॉल, टग ऑफ वॉर समेत दीगर खेलों के मुकाबले भी करवाए जाएंगे। शुएब खान जहरी बाली में वर्ल्ड टाइटल के लिए तारीख रकम करने को तैयार। पाकिस्तान के मायानाज इंटरनेशनल बॉक्सर 20 जून को भारतीय बॉक्सर उमेश चौहान के मद्दे मुकाबिल होंगे। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने कैलेंडर ईयर का ऐलान कर दिया। कैलेंडर ईयर के मुताबिक इस्लामाबाद में 6 बड़े नेशनल इवेंट्स शेड्यूल किए गए हैं। अमरीकी सरजमीन पर ईरान का झंडा लहरा दिया गया। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 में ईरान का पहला मुकाबला बराबर। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज़ और आपने टॉप स्टोरीज़ में देखा कि किस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि जनाब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के जो मामलात हैं उनको पब्लिक नहीं करेंगे। और साथ साथ यूनुस खान के हवाले से भी कहा चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने कि यूनुस खान की तकर्रुरी के हवाले से चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी या हेड कोच या मेंटोर के हवाले से जो खबरें हैं उनको जो है वो चैनल से पता चलती हैं। इस हवाले से PCB की कोई सोच नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त मेरे साथ एक ऐसी ज़बरदस्त शख्सियत मौजूद है जो अपने वक्त के ज़बरदस्त ब्लास्टर ओपनिंग बैट्समैन थे और तवील अरसे तक डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते रहे। साथ साथ कई खिलाड़ियों के जो आगे चल के पाकिस्तान के सुपरस्टार बने, उनके कैरियर इनके निगाहों के सामने शुरू हुए और ख़ुद भी कोचिंग से वाबस्ता रहे। बोल्ड एंड बुलंद गुफ्तगू करते हैं। साजिद खान साहब मेरे साथ शो पे मौजूद हैं बजरिया वीडियो लिंक। शो में खुश आमदेद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम साजिद खान साहब। वालेकुम अस्सलाम अली सलमान भाई, आपको तमाम GTV देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। और नहायत ही उम्दा आपने पैकेज चलाया नहायत ही उम्दा GTV की गुफ्तगू जो स्पोर्ट्स में जैसे जैसे आप बाजी ले जाते हैं, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच साजिद भाई। और बात करेंगे कुछ पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से। सबसे पहले तो ये बताइए कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी क्या चीज़ है कि जिसको खुफिया रखने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बार बार कहा जाता है कि ये वाला सिस्टम जो है वो पिछले वाले सिस्टम से बेहतर है। पिछली मरतबा जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंसमेंट हुआ था तो A कैटेगरी ख़त्म कर दी गई थी, B कैटेगरी से
सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का आगाज़ हुआ था और पाकिस्तान का कोई भी प्लेयर जो था वो ए कैटेगरी के काबिल नहीं था, ये शायद उसमें शामिल नहीं किया गया। अब ये है कि रेड बॉल वाइट बॉल के जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो अलग अनाउंस किए जाएंगे। कहा जा रहा है कि जी फर्स्ट क्लास क्रिकेट को भी अहमियत दी जाएगी और अब जो टीम सिलेक्शन होगा वो पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट से होगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या पीसीबी खुद पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट को अहमियत देता है? क्योंकि डोमेस्टिक में जो रन्स के अंबार लगाता है, जो 40 साल के रिकॉर्ड तोड़ता है कामरान गुलाम, उसको जो है वाकिफ जावेद के प्लान्स में शामिल नहीं है। पीएसएल से उठा के आप टीम बना देते हैं। जब पीसीबी खुद डोमेस्टिक को अहमियत नहीं देता तो फिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से डोमेस्टिक को किस तरह से अहमियत दी जा सकेगी? बहुत शुक्रिया अली सलमान साहब, मैं आपने हर चीज को कवर किया और सेंटर कॉन्ट्रैक्ट कोई आज के इशू नहीं है। सेंटर कॉन्ट्रैक्ट रूटीन की होती है और फिटनेस के हवाले से सेंटर हवाले से जो बातचीत मार्केट में आ रही है, ऐसे प्लेयरों ने खुद ऐसी हरकतें की हैं। सेंटर कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करते थे, मार्केट में खुद खबर बाहर निकाल दिए जाते थे। पहली दफा मुझे लग रहा है कोई सही फैसला सैयद मोहसिन नकवी जो वजीर दाखिला है, पीसीबी के चेयरमैन है, जब से उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी संभाली, जिन लोगों को जिम्मेदारी दी थी उनकी आज तक तो कारकर्दगी सवाली निशान छोड़ के जा रहे। मगर सैयद मोहसिन नकवी साहब जो यकीनी तौर पर खुद एक ब्लंट इंसान है, ब्लंट गुफ्तगू के साथ काम करना जानते हैं, मगर जो टीम मिली हुई उनको वो उस तरह का प्ले नहीं कर सकी जिसपे हम बात कर सके। यकीनी तौर पर खिलाड़ी भी उस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखा सके जिसपे हम बात कर सके। आपने बहुत प्यारी बात की, पिछले साल जो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट दिए गए था बी कैटेगरी से शुरू किया गया, तो आपके सेंटर कॉन्ट्रैक्ट के खिलाड़ी बी कैटेगरी के थे, ए कैटेगरी के खिलाड़ी तो कोई नहीं। मगर अब ये इस तरह के फिटनेस को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, फर्स्ट क्लास क्रिकेट दी जाएगी। फर्स्ट क्लास क्रिकेट पहले तो अली सलमान साहब कि पाकिस्तान सुपर लीग को क्या जा रहा है कि 4 डे क्रिकेट पे भी बात करेंगे। 4 डे क्रिकेट असल क्रिकेट है। देखिए बाबर हुए, रिजवान हुए, शहनशाह आफरीदी जो पाकिस्तान के स्टार बनते हैं, कब पाकिस्तान क्रिकेट की फर्स्ट क्लास क्रिकेट को मुझे याद नहीं पड़ता। बाबर जो है पिछले 1 साल में कोई भी उन्होंने पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली हो। और दूसरा एनएफसीओ के पीछे भाग रहे होते हैं, प्राइवेट लीग को तरजीह दे रहे होते हैं। ये तमाम चीजों के बाद 6-8 महीने से सेंटर कॉन्ट्रैक्ट पर काम हो रहा था और सेंटर कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ लड़के जो अनफिट खिलाड़ी वर्ल्ड कप में 2023 में चले गए, 2024 में चले गए, अनफिट खिलाड़ी को लेकर आके टीम में सिलेक्ट कर दिया गया। फिर पाकिस्तान के साबिक जो चेयरमैन उनके घर पे लड़के जाके सेंटर कॉन्ट्रैक्ट कप्तान और चीफ सेलेक्टर जाके करा के आ जाते थे। ये तमाम चीजों को देखने के बाद में सिर्फ एक बंदे की बात करता हूँ, सैयद मोहसिन नकवी साहब तमाम चीजों को ये चीज मॉनिटर की और आप कोशिश कर रहे हैं, मैं 100% कोशिश कर रहे हैं कि सही काम हो जाए, सही सीम पे टीम चले जाए। आपकी पाकिस्तान की जो टेस्ट रैंकिंग है, वनडे है, 2020 कहीं भी आप आईसीसी के इवेंट नहीं जीते। आखिरी ट्रॉफी 2017 आपने आईसीसी ट्रॉफी जीती है, तो उसके बावजूद भी खिलाड़ी को इस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखा रहे जिसको हमको खिलाड़ी को बात है। असल खिलाड़ी को शुरुआ रहे, ये खिलाड़ियों ने उस तरह की कारकर्दगी टीम के लिए दिखाई। दूसरा खिलाड़ी खुद खबर बाहर निकाल देता। अभी भी लोग ये कह रहे सेंटर कॉन्ट्रैक्ट जो है पब्लिक नहीं किया जाएगा, 6 हफ्ता नहीं होगा, 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद ये पब्लिक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सभी भी आपने तमाम तक गुफ्तगू में कहा कि मोहसिन नकवी साहब को जो टीम मिली है उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रही है, तो क्या टीम क्या कहीं ऊपर से आई है, टीम क्या पैराशूट से उतरी है? तमाम हेल्म ऑफ अफेयर के इंचार्ज तो मोहसिन नकवी साहब हैं, तो इनके लिए तो जितने भी लोग लगाए गए हैं, चाहे आप वहाब रियाज की बात कर लें, चाहे आप मोहम्मद वसीम की बात कर लें, चाहे आप सरफराज अहमद की बात कर लें, चाहे मेंटोर्स की बात कर लें, चाहे मिसबाह उल-हक की बात कर लें, चाहे खुर्रम न्याजी की बात कर लें, आप किसी की भी बात करें, जिस सब के सब तो मोहसिन नकवी साहब के ईमा पे लगे, उनकी रिकमेंडेशन के ऊपर लगे, तो ये टीम कहाँ से मिली है? क्या किसी और ने उठा के टीम दे दी है मोहसिन नकवी साहब को? क्योंकि तमाम तर अपॉइंटमेंट मोहसिन नकवी साहब के हैं। कभी वो कहते हैं मैं सर्जरी करूंगा, कभी कहते हैं आप टीम को जो है वो 1 महीने का टाइम दें, कभी कहते हैं कि आप बेहतरी के हालात देखेंगे। तो ये तमाम तर मामला तो खुद मोहसिन नकवी साहब के हाथ में, कहीं को बाहर से तो कोई डिक्टेट कर ही नहीं सकता। देखिए अली सलाम साहब बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, आप ग्रासरूट लेवल से हैं, तमाम चीजों को कवर करते हैं, आपकी बड़ी गहरी ग्रिप है। मोहसिन नकवी साहब दुनिया भर के जो हालत हैं, पाकिस्तान के हालत में, क्योंकि वजीर दाखिला भी है, पीसीबी के चेयर, उनके पास टाइम नहीं है। 7 से 7 दिन में उनकी इतनी मसरूफियात होती है, जो पिछले दिनों जो हालत गुजरे हैं ना दुनिया के, उसमें उनको टाइम नहीं मिलता। जो उनके साथ जो टीम है ना, उनकी कारकर्दगी यकीन उस तरह की नहीं। ये चीज जरूर है, मोहसिन नकवी साहब ने बहुत आड़े हाथों लिए, बहुत ही ज्यादा मेरे अपने
नजर है, बताते बहुत सीरियस इस मैटर को देखा जा रहा है, क्योंकि हम 2027 वर्ल्ड कप की तैयारी करने जा रहे हैं। आईसीसी जो साइकिलिंग है टेस्ट की, तो उससे तो हम बाहर हो गए ना, उसमें तो हम कहीं भी, आईसीसी जो टेस्ट साइकिलिंग है 2026-27 में तो हम कहीं नजर नहीं आ रहे। हम जितना भी कर रहे हैं टेस्ट मैच की जो साइकिलिंग जो है आईसीसी की, जिसमें जा रहे हैं 9 टेस्ट मैच खेलने, 2 वेस्ट इंडीज में खेलने, 3 इंग्लैंड में खेलने, तो वहां आपकी कारकर्दगी उस तरह नहीं होगी जो आईसीसी के जो टेस्ट साइकिलिंग के फाइनल में, सेमीफाइनल में पहुंचे। हाँ, 2027 व्हाइट बॉल का तो वर्ल्ड कप खेला जाएगा, जो 27 में जो आपको देखा होगा साउथ अफ्रीका में खेलना, उनका हेड कोच जो व्हाइट बॉल के कोच हैं, उनकी जो मैच सेट है मुझे आज तक अभी तक समझ नहीं आई। पिच गैर मियारी बनाई गई है। पिछले प्रोग्राम में भी मैंने आपको बोला था पिच गैर मियारी है। पिच की वजह से कजाफी स्टेडियम के जो हाई सिटी उसको मॉनिटर किया, उसको जो एक पॉइंट जो है तो उसके खिलाफ दिया गया। तो ये भी बताना जरूरी है जो कोच कप्तान एक पैच के लिए, दूसरा जो आकिब जावेद साहब जो पिछले 2-2.5 साल से जो काम कर रहे हैं, जो टीम सेलेक्ट करते हैं, खिलाड़ी सेलेक्ट करते हैं, अनफिट खिलाड़ी, और फिर दूसरे खिलाड़ी आके ये बात मीडिया में कहते हैं हम तो फिट हैं। फिर फकर का कैच आपके सामने नेक्स्ट 2020 में आउटस्टैंडिंग कैच पकड़ लाता, फिर आप देखें बाबर उस तरह का ट्वीट करता है। ये तमाम चीजें क्योंकि मोहसिन नकवी साहब का टाइम नहीं, अब टाइम मिला है तो यकीन तो ये चीजों पर काम होगा। लेकिन साजिद खान साहब, मैं आपकी तमाम तर जो राय है उसका बड़ा भरपूर तरीके से एहतराम इसलिए करते हैं कि तब हमारे गेस्ट भी हैं और फिर आप उस दौर के फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं जब पाकिस्तान का मुश्किल तरीन एरा था फर्स्ट क्लास क्रिकेट का। लेकिन आकिब जावेद साहब के कुछ स्टेटमेंट में गिनवा, आकिब जावेद साहब ने जैसे आपने खुद कहा कि फखर जमान बाबर आजम अनफिट हैं, दूसरे दिन पीएसएल शुरू हो जाती है तो फखर जमान और बाबर आजम पीएसएल में रन्स के अंबार लगाते नजर आते हैं। अभी ये फाइनल था, उसमें जो फखर जमान को जो इत्तलात हैं वो ये है कि उनको कह दिया गया जी आप अनफिट हैं। फिर अब्दुल रऊफ के ट्वीट के जवाब में फखर जमान को ट्वीट करना पड़ा कि जी फिटनेस जो है वो मैच वाइज होती है, फॉर्मेट वाइज होती है। फिर सऊद शकील के लिए इन्होंने कहा कि उसके छोटे छोटे हाथ पांव हैं वो क्या खेलेगा। फिर बाबर आजम के लिए कहा कि बाबर आजम को हम लाहौर कलंदर से आउट ही नहीं करते थे जब हमारे खिलाफ आता था। और उसी शख्स को मोहसिन नकवी साहब अगर अपने पहलू में बिठा के पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी की बात कर रहे हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है, इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने क्वेश्चन प्लेस किया था साजिद खान साहब के सामने कि आकिब जावेद साहब जो तवील अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मौजूद हैं और कुछ ऐसे चेहरे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो मुख्तलिफ चेयर्स पर बैठ के हर जो है वो सीट का मजा चख चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट में बेहतरी नहीं आ रही है। हम वहाब रियाज की बात कर लें, कौन सा ओहदा है जो उन्होंने छोड़ा, मिसबाह उल हक की बात करें, कौन सा ओहदा है जो पीसीबी ने उनको अवार्ड नहीं किया लेकिन रिजल्ट उनका सामने नहीं आया। फिर इसी तरह मोहम्मद वसीम जो आज यूट्यूब पे बात कर रहे होते हैं पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के हवाले से, कौन सी ऐसी सीट है जिसमें मोहम्मद वसीम को नहीं आजमाया गया। और अब आकिब जावेद साहब भी हैं जिस तरह जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कह रहे हैं कि कोई टाइम लाइन नहीं दी जा सकती है। साजिद खान साहब, ये तमाम तर चीजें क्या मोहसिन नकवी साहब नहीं देख रहे हैं कि वो बार बार मौके दे रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा। जब रिजल्ट नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है सवालात तो नकवी साहब से ही होंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया। आज के बाद मैं समझता हूँ जो कल जो दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जो बहुत ही ज्यादा इस पे मैं समझता हूँ नोटिस लेना चाहिए और सैयद मोहसिन नकवी नोटिस लेंगे। और जो आकिब की कारकर्दगी है, वहाब की कारकर्दगी, मोहम्मद वसीम की आप बात कर रहे हैं, देखिए ये जब अपने वक्त पे थे मोहम्मद वसीम साहब, उन्होंने पाकिस्तान वुमेन्स टीम को तो बेड़ा गर्क कर दिया था ना। आज बात कर रहे हैं यूट्यूब चैनल पे क्रिकेट की बेहतरी, एक बैट्समैन शॉट था, एक बॉलर शॉट था, उस वक्त जो आपने क्रिकेट के साथ खिलाड़ खेला, वुमेन्स के साथ खिलाड़ खेला, ये तमाम इन खिलाड़ियों की पोस्टमार्टम होना चाहिए। और सैयद मोहसिन नकवी साहब आपका प्रोग्राम देखते हैं और ये प्रोग्राम पहुंचेगा यकीनी तौर पर सैयद मोहसिन नकवी साहब की कोशिशों पर कोई दो राय नहीं। उनकी कोशिशें बहुत पॉजिटिव हैं। जो काम उन्होंने सरफराज अहमद को जो जिम्मेदारी दी थी एक तो कंटिन्यू कर रहे हैं, बड़ी खुशहाल बात है। सरफराज अहमद जैसे टैलेंटेड बेहतरीन कप्तान, पाकिस्तान का जो हेड कोच टेस्टिंग का, और उनको वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड भेजने का फैसला किया सैयद मोहसिन नकवी साहब की कोशिशों की वजह से। यही कॉन्फिडेंस हमें और लोगों के लिए चाहिए। देखिए सरफराज ने पाकिस्तान की टीम में आके, अगर अजान अवेज की बात करूं, टेस्ट में से 100 किए हैं। अब्दुल्ला फजल को जिस तरह उसने खिलाया है, ये दोनों ऐसे टेस्ट स्टार बन के आए। तो ये यंगस्टर और कोई होता या मिसबाह होता, खिलाता, कभी भी नहीं खिलाता। मिसबाह तो यकीन तौर पर आप ना व्हाइट बॉल जो 2020 की टीम अनाउंस की है उसका वाइस कप्तान, उसने कभी क्लब लेवल की कप्तानी नहीं करी, जहां मौका लगता है उसको वाइस कप्तान बनाते हैं। फिर आपने नेशनल 2020 में जो
कामरान गुलाम का जिक्र किया। देखो अली सलमान साहब, मैं आपके साथ 6 साल हो गए, पर आपने कामरान गुलाम का जिक्र किया, आउटस्टैंडिंग प्लेयर है, टैलेंटेड प्लेयर है, टेस्ट में डेब्यू में 100 किए, तो आप और हम बात नहीं करेंगे, कौन लोग बात करेंगे? हम हमेशा बात करते हैं पॉजिटिव, जो अच्छी चीजें उसको निशानदेही करते थे। शाहजेब खान ने जो आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली, वो बच्चे का क्या कसूर है? तो ये चीजें भी बताना जरूरी है, और ये लोगों को खास तौर पे मिसबा हुए, आकिब हुए, काफी अरसे से काम कर रहे हैं। अभी मिसबा कैंप में भी मुझे लगता है बैटिंग कंसल्टेंट शायद व्हाइट बॉल में मुझे नजर आ रही है कि बैटिंग कंसल्टेंट की जगह व्हाइट बॉल में मुझे खाली नजर आ रही है। दूसरा जो हेड कोच है व्हाइट बॉल के, उनकी कारकर्दगी मेरे ख्याल में इस पे भी आपको बात करना चाहिए। जो उन्होंने बातें की, जो पिच के हवाले से बात की, फिर दूसरे दिन आकिब जावेद को आके जो बात कर रहे हैं, देखें पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है, होम एडवांटेज, आपने स्पिन का ट्रैक लिया, फिर आपने जो 5 स्पिनर खिला दिए, फिर आउटस्टैंडिंग बॉलर अगर बात की जाए अबरार के अलावा कौन सा ऐसा क्वालिटी बॉलर था, फिर जो उसने सुफियान मुकीम को आपने नहीं खिलाया, उसका लेकिन ना साजिद भाई देखें, आपको लगता है कॉन्फ्लिक्ट है, बातों में कॉन्फ्लिक्ट है, बातों में तजाद है। माइक हैसन कहते हैं कि हम वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, आकिब जावेद कहते हैं कोई टाइमलाइन गारंटी नहीं दी जा सकती है, तो फिर किस बात पे इनके ऊपर एतमाद करें, किस बात के ऊपर इनके ऊपर इन्हिसार करें? अभी जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि डोमेस्टिक क्रिकेट की बात कर रहे हैं, पीसीबी की डोमेस्टिक क्रिकेट खिलाड़ियों को खेलनी चाहिए। जब खिलाड़ियों को यह पता है कि हम जितनी भी डोमेस्टिक क्रिकेट खेल लें हमारी परफॉर्मेंस सामने नहीं आएगी। मैं कितने नाम गिना सकता हूं डोमेस्टिक क्रिकेट के कि जिन्होंने परफॉर्मेंस दी है। जरियाब अली है, उसने परफॉर्मेंस की, वो किधर है? एक वो उस्मान स्पिनर है, वो किधर गया? साद बेग ने भी डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दी, साद बेग किधर है? रोहिल नजीर ने परफॉर्मेंस दी, रोहिल नजीर जो विकेटकीपर बैट्समैन है इस्लामाबाद का, वो किधर है? कामरान गुलाम की हमने बात की, शाहजेब की हमने बात की है, बहुत सारे ऐसे प्लेयर जो डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस देते रहे। माजी में उस्मान सलाउद्दीन परफॉर्मेंस देते रहे, कहां गए वो? आसिफ जाकिर परफॉर्मेंस देते रहे, कहां गए? सईद बिन नासिर डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस देते रहे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाएगा, मैं नाम गिना गिना के थक जाऊंगा, लेकिन जब पीसीबी खुद डोमेस्टिक को अहमियत नहीं दे रहा तो प्लेयर से क्यों एक्सपेक्ट करता है कि वो डोमेस्टिक को अहमियत दें? वो क्यों ना लीग खेलने जाएं? देखिए, आपने बहुत प्यारी बात की। साद बेग पाकिस्तान की सबसे यंग विकेट कीपर बैट्समैन से रिकॉर्ड बनाया। ये जो पाकिस्तान की जो 2020 की टीम अनाउंस की है उसमें साद बेग डिजर्व करता था। साद बेग 2020 खेल, लेकिन सब लड़कों को ये भूल जाएंगे जिस तरह शॉट सिलेक्शन है, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, जितना उस बच्चे में विकेट कीपिंग और बैटिंग की सलाहियत है ना, ये फ्यूचर है पाकिस्तान का। उसने रिकॉर्ड ब्रेक किया है, तो बात वही हो रही है, उस टीम में डिजर्व करते देखता। ठीक है, आपने उस दूसरे लड़के को अपने टीम में मौका दिया, उस सीजन विकेट कीपर बैट्समैन, मगर साद बेग को अगर मौका दे देते तो आपकी टीम और बेहतर हो जाती है। दूसरा, साद बेग फ्यूचर पाकिस्तान का स्टार बनने जा रहा है। आपके विकेट कीपर बहुत टैलेंटेड है, गौरी यकीन तो मोस्ट टैलेंटेड विकेट कीपर है, मगर कीपिंग में उसको काम करने की जरूरत है। बैट्समैन अच्छा है, मगर यकीनी तौर पर जिस तरह हम बात कर रहे हैं ना, यहाँ आकिब जावेद और खास तौर पर मैं यहाँ पर कहूंगा, और मिसबाह हक का बहुत इन्वॉल्वमेंट मुझे लग रहा है। वो काफी अरसे से पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इन्वॉल्व थे, नियाजी साहब के साथ काफी करीब थे, और दूसरा आजकल व्हाइट बॉल में काफी क्लोज रह रहे। बैटिंग कंसल्टेंट ठीक है, आप आ जाए, मगर बैटिंग कंसल्टेंट के साथ सिलेक्टर भी है। सिलेक्टर की आप पूरी जिम्मेदारी दे रहे नहीं दे रहे? देखिए, ये बहुत बड़ी ज्यादती है। आप बहुत बड़े कप्तान गुजरे, लेकिन साहिब में कोई विजन नजर नहीं आ रहा। मैं इस पे आपसे बात भी करूंगा क्योंकि हमजा अब्बासी ने भी लाहौर से ज्वाइन कर लिया कि विजन जो है पाकिस्तान क्रिकेट है क्या, इस पे जरा मैं आपका जरूर इनपुट शामिल करूंगा। हमजा अब्बासी ने ज्वाइन किया। हमजा, सबसे पहले आपको हम शो में खुशामदीद कहेंगे। ये बताइएगा कि आज पीसीबी का इजलास जो हुआ है, जो इजलास कल जो इनफैक्ट हुआ है, उस इजलास के हवाले से वो क्या तफसीलात हैं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से क्या तफसीलात हैं, जरा हमें अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स की तफसीलात जो है वो मंजरिया पर ना लाने का फैसला किया है, और ज़राए का ये बताना है कि खिलाड़ियों के लिए जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए गए हैं उनको इसलिए जो है वो मंजरियाम पर या अवामी सतह पर शेयर नहीं किया जा रहा, क्योंकि जो ये फैसला है ये सिलेक्शन कमेटी के मुतालिक है, और सिलेक्शन कमेटी ही इस पर जो है वो फैसला करेगी, और जो तफसीलात हैं वो अवामी सतह पर नहीं आएंगी। इसके साथ साथ देखें, जो प्लेयर्स पहले जिनका 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता था, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स 3-3 साल के होते थे, फिर जो प्लेयर्स टेस्ट ओडीआई नहीं खेलते थे, जो टेस्ट खासकर अगर टेस्ट क्रिकेट रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेलते थे, उनके लिए अब जो है वो सख्त फैसला किया गया, क्योंकि अब जो भी खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट खेलेगा उसको जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दिया जाएगा, और डोमेस्टिक क्रिकेट को लाजमी करार दिया गया है। फर्स्ट क्लास जो क्रिकेट है, जो लिस्ट ए के मैचेस हैं, वो प्लेयर्स के लिए जो है वो लाजमी करार दिए गए हैं। उसके लिए भी जो एक क्राइटेरिया है वो प्लेयर्स के लिए सेट किया गया है कि कम से कम
कम 5 फर्स्ट क्लास और 10 लिस्ट ए के जो मैचेस हैं वो प्लेयर के होने चाहिए, उसके बाद ही उसको जो है वो टीम में आने का मौका मिलेगा। और इसके साथ साथ देखेंगे जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी हैं, उन्होंने फ्री हैंड जो है वो दिया है सिलेक्शन कमेटी को, कोचेस को क्लीन चिट दी है कि आप जो है वो क्रिकेट की बेहतरी के लिए जो मुमकिन इकदाम जो है वो कर सकते हैं वो करें। और देखेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मसला रेड बॉल क्रिकेट में आ रहा था, तो अब जो कैटेगरीज बनाई गई हैं, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी, और अपने अपने ट्रैक के मुताबिक जो प्लेयर्स हैं जिनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जिस ट्रैक के थ्रू जो है वो दिया जाएगा, अब प्लेयर्स जो हैं वो अपने वो मैचेस उस तर्ज की क्रिकेट, चाहे वो टेस्ट का हो, चाहे वो वनडे हो, चाहे वो T20 मैच हो, वो खेलना लाजमी होगा। और देखेंगे जब प्लेयर्स इंटरनेशनल ड्यूटी से, बैनुल अक़वामी ड्यूटी से फ्री होंगे, कोई सीरीज नहीं होगी, तो ऑब्वियसली उन्होंने अब फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो है वो खेलनी है और वो खेलना जरूरी है। और वही खिलाड़ी जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होगा जो डोमेस्टिक क्रिकेट को जो है वो तरजीह देगा। जी थैंक यू सो मच हमजा अब्बासी, और बड़ी तफसील के साथ हमजा अब्बासी ने हमें अपडेट किया कि हमें भी इस दस्त की सयाई में 26-27 साल हो गए, हम भी देखते हैं कि कितना पीसीबी जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट को अहमियत देता है। खिलाड़ी परफॉर्म कर करके थक जाएंगे, आपके सिलेक्टर ही ग्राउंड में नहीं आते, तो फिर किस तरह से इनकी परफॉर्मेंस को जो है वो मॉनिटर किया जाएगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले साजिद खान साहब, मैंने एक सवाल आपके सामने प्लेस किया था कि विजन क्या है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। अभी एशियन गेम्स के लिए जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम अनाउंस की गई है, उसमें पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि नए कप्तान ग्रूम किए जाते हैं। शरिया सैयर को हम पड़ोसी मुल्क पे देख रहे हैं कि उनको कप्तान के तौर पर ग्रूम किया गया, तिलक वर्मा को भी ए टीम का कप्तान बनाया गया, और ममालिक में जो है कप्तान जो ग्रूम किए जाते हैं। एशियन गेम्स के लिए टीम बनाई गई है, उसमें अब्दुल समद को वाइस कप्तान रखा गया है। साथ में उसी टीम के अंदर आप देखें तो साइम अयूब मौजूद है, उसी टीम के अंदर अगर आप देखें तो अबरार मौजूद हैं। क्या अब्दुल समद इस काबिल हैं कि मुस्तकबिल के अगले 2 साल के अंदर पाकिस्तान टीम को वो लीड कर सकें, जो उनको वाइस कप्तान बना के जो है वो एक ग्रूम करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, अब्दुल समद का आपने जिक्र किया। अब्दुल समद का ताल्लुक फैसलाबाद से, पेशावर जर्मी से खेले, मिसबाह का बहुत करीब है, उन्होंने बड़ा काम किया। अब्दुल समद की जगह पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर अगर बात की जाए, साइम अयूब ने अंडर 19 अंडर 16 की कप्तानी की है। आउटस्टैंडिंग टैलेंटेड बैट्समैन है, कप्तानी करना जानता है। साइम अयूब को इस टीम का कप्तान बनाना चाहिए। देखिए, कामरान गुलाब ने कहीं भी क्लब लेवल की कप्तानी नहीं करी, वो यकीनी तौर पर 2020 के बेस्ट प्लेयर है। उसको ओडीआई खिला रहे, लग्बियां फिक्रिया ओडीआई उसको एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। टेस्ट में और टेस्ट डेब्यू में 100 है कामरान गुलाम का, और आकिब जावेद कहते हैं हमारे प्लान का हिस्सा नहीं है वो। देखिए, यही तो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, पहले इस पे आपने बात की, वो बात दोबारा से आ रही है। पहले मैं इसका जवाब दे दूं। देखें ना, ये 20 आपने 2020 की बात की, जापान में खेला जाएगा। इंडिया ने आउटस्टैंडिंग सीनियर बुमराह जैसा प्लेयर उस टीम में मौजूद है। हारिस रऊफ जो पाकिस्तान के जो व्हाइट बॉल के प्लेयर है, उनको आपने क्यों नहीं मौका दिया? फिर कामरान गुलाम को आपने कप्तान बनाया। आपने अबरार का जिक्र किया। अबरार पाकिस्तान का सुपर स्टार है, लोग माने ना माने, अबरार एक सुपर स्टार है। उसको बनाते, कॉन्फिडेंस देते। देखिए, अबरार कोई आम गली का बच्चा नहीं है, उसकी जो कारनामे नहीं है वो अलग चीज है, मगर जो उसकी बॉलिंग में जो कॉन्फिडेंस, किसका काम है? मैनेजमेंट का काम है। मैनेजमेंट कॉन्फिडेंस देती है, जितनी एबिलिटी मेरे में एवरेज सा प्लेयर हो, एवरेज से एनालिस्ट हो, मगर जो नाम मैंने लिए हैं ये पाकिस्तान के लिए बेहतरी के प्लेयर है। कामरान गुलाम की जगह साइम होगी बेहतरीन चॉइस, को कॉन्फिडेंस देते, वो पाकिस्तान का 2027 बिल्कुल सही है, क्योंकि साइम अयूब में तमाम ठीक है फॉर्म आगे पीछे होती रहती है। साइम अयूब को वाइस कप्तान बनाना चाहिए था, अगर आप साहबजादा फरहान को कप्तान बना रहे हैं। फिर अबरार मौजूद है, अब्दुल समद की दूर दूर तक जगह बतौर वाइस कप्तान नहीं बनती, और सीधा सीधा लग रहा है कि फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जारी है। लेकिन एक और फॉर्मर क्रिकेटर हैं कराची के, जो हर वक्त उनकी बात शुरू होती है बाबर आजम से और बात खत्म होती है बाबर आजम पे। कभी उन्होंने अपने जो इदारे के प्लेयर हैं खुर्रम मंजूर, कभी आपने देखा कि उन्होंने उनके लिए कोई आवाज उठाई हो? कभी आपने देखा कि उन्होंने असद शफीक के लिए माजी में कभी आवाज उठाई हो? कभी आपने देखा कि उन्होंने सरफराज अहमद के लिए आवाज उठाई हो? अभी पूरा सोशल मीडिया ये बात कर रहा है कि जी सरफराज की छुट्टी कर दें। एक सीरीज के बाद सरफराज का छुट्टी करना बनता नहीं है, लेकिन वहां से कोई ऐसी आवाजें नहीं आ रही, सिर्फ बाबर 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 और सिर्फ बाबर बाबर बाबर।
देखिए अली सलमान साहब, सरफराज पाकिस्तान का प्राउड है। सरफराज पाकिस्तान के लिए 55 टेस्ट मैच खेले हैं, उसने 10,000 रन फर्स्ट क्लास क्रिकेट बनाए, 4 सेंचुरी बनाई है। पाकिस्तान के 140 ओडीआई खेले, 90 2020 खेले, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जिताई है। जितने भी लोग बैठे थे ना, माजरत के साथ, वो पाकिस्तान का सबसे कामयाब तरीन कप्तान है। 96 अंडर 19 2017 आईसीसी। मगर बात ही हो रही है, उनके कहने से कोई फायदा नहीं, मगर उनको आवाज उठानी थी ना। देखिए मोहम्मद शमी की आवाज उठाए, शादाब कबीर जो यकीनी तो वो आउटस्टैंडिंग टैलेंटेड कोच है, उनको उनकी आवाज, उनके साथ तो बैठते हैं, खाना खाते हैं, घूमते हैं, मगर आप मोहम्मद शमी की आवाज उठाए ना। क्या बाबर की अगर बात करेंगे, बाबर से आपकी दुकान थोड़ी चलेगी। सबको पता है बाबर के क्या एबिलिटी है, बाबर की कितने रन है। बाबर 20 सेंचुरी बना चुका है, 2020 में उसने 4,000 रन बनाए, ये बनाए, सबको पता है। मगर बात ही हो रही है जिन लोगों के आप नाम ले रहे हैं, खुर्रम मंजूर का नाम लिया, खुर्रम मंजूर की आवाज उठाते ना, जिस लड़का बच्चा जो ग्रेड 2 में रोता रहा, फिटनेस की आवाज है, उसको बाहर आवाज उठाते ना यार। बात तो वो होती है जो लोग सुनना चाहते हैं, देखना। ग्राउंड रियलिटी ये होती है। हाँ, शादाब कबीर की बात करते हैं, उसको बोलते हैं सिलेक्टर बनाए, उसको लेके आए। मोस्ट टैलेंटेड पॉडकास्टिंग का क्या बंदा है, क्या 96 में टेस्ट खेलना था, क्या क्वालिफाइड कोच, उसका बेटा आ रहा है क्रिकेट में। बिल्कुल सही, क्योंकि साहिब अगर आप इंसाफ की बात करते हैं तो फिर जिस तरह हम यहाँ बैठ के पूरे पाकिस्तान के प्लेयर की बात कर रहे हैं, कामरान गुलाम की हम यहाँ बात कर रहे हैं, शाहजेब खान की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जरिया वली की बात कर रहे हैं, खुर्रम मंसूर की बात कर रहे हैं, तो हम भी तो पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं कि हमने कोई एक प्लेयर तो नहीं पकड़ा हुआ कि हम सिर्फ एक प्लेयर का एजेंडा जो है मुसलसल जो एक ही नाम ले रहे हैं कि सिर्फ इसी के साथ इनजस्टिस हो रहा है। पूरे पाकिस्तान में हर प्लेयर के साथ जो है वो इंसाफ के दरिया जो है वो बह रहे हैं, सिर्फ एक प्लेयर के साथ वो इनजस्टिस हो रहा है। तो अगर आप इंसाफ की बात करते हैं तो फिर हर बात करनी चाहिए। इसीलिए हम अपने जी स्पोर्ट्स के अंदर न सिर्फ क्रिकेट बल्कि हर खेल की बात करते हैं, और न सिर्फ कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी बड़े शहरों की बात करते हैं, बल्कि साथ साथ जहां केपी में और बलूचिस्तान में स्पोर्ट्स की सरगर्मियां होती हैं उनको भी गाए बगाए अपने शोज की जीनत बनाते हैं। इस वक्त तक कोयटा में जो है वो एक इवेंट खेला जा रहा है और बैडमिंटन के मुकाबले, और हमें उम्मीद है कि इन मुकाबलों से पाकिस्तान में अगली पलविशा बशीर और अगली माहौर शहजाद निकलकर सामने आएंगी। इस हवाले से एक रिपोर्ट है, आइए देखते हैं। कोयटा में तालबात को एक खुशगवार माहौल और सेहतमंद जिंदगी फराहम करने के लिए शहीद बेनज़ीर भुट्टो इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स गाला का आगाज कर दिया गया, जिसमें मुख्तलिफ इंटर कॉलेजेस की तालबात ने बैडमिंटन के मुकाबलों में हिस्सा लिया। ऐसे जो है ना और भी ये जो है ना मैचेस लाए ताकि हमारे बच्चे जो है ना और भी जो है ना स्पोर्ट्स में आगे जाए और अपने बलूचिस्तान का और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। एक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, मतलब बैडमिंटन, वॉलीबॉल, थ्रो बॉल, क्रिकेट, एवरीथिंग इज़ वेल एंड हेल्थी। स्पोर्ट्स के इवेंट होने चाहिए क्योंकि स्पोर्ट्स हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि हमारे माइंड को फ्रेश रखता है। खातून असिस्टेंट डायरेक्टर स्पोर्ट्स शाइस्ता कहती हैं कि खेलों के मुकाबले कराने से तलबा की ज़िंदगी और तालीमी सरगर्मियों पर मस्बत असर होता है। बच्चियों को ये मौका दे के उन्होंने बच्चियों की हौसला अफजाई की है, क्योंकि जो हमारे जितने भी इवेंट्स हैं वो बच्चे और बच्चियों के ही ताउन से हमारे ग्राउंड को सजाते हैं, और मैं उनसे रिक्वेस्ट करती रहूँगी कि वो इसी तरह कॉलेज स्कूल लेवल को जो है प्रमोट करें। 5 रोज़ा स्पोर्ट्स गाला में तालबात के दरमियान वॉलीबॉल, टग ऑफ वार समेत दीगर खेलों के मुकाबले भी करवाए जाएंगे। कैमरामैन शहबाज अली के साथ काशिफ नदीम, GTV न्यूज़, कोयटा। जी नाज़रीन, आपने खेलों की सरगर्मियां देखी जो कोयटा में इस वक्त स्पोर्ट्स इवेंट खेला जा रहा है, और हमारी उम्मीद और कोशिश और ख्वाहिश भी है कि मजीद टैलेंट इस किस्म के मुकाबलों से सामने आए। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, कुछ बात करेंगे विमेंस क्रिकेट के हवाले से। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जिस तरह हमने प्रोग्राम की इब्तिदा में कहा कि इन दिनों पाकिस्तान की विमेंस क्रिकेट टीम जो है ICC T20 विमेंस वर्ल्ड कप में शिरकत कर रही है। तमाम की तमाम वार्म अप मैचेस हार गई है और कोई उम्मीद नहीं है कि अब जो कल पाकिस्तान का मैच है जहां साउथ अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान की टीम मैदान में उतरेगी, क्या विन होगा या लर्न होगा, क्योंकि फातिमा सना भी जो है वही बातें कर रही हैं जो पाकिस्तान की मेंस टीम के कप्तान करते नजर आ रहे हैं। लेकिन जहां एक जानिब पाकिस्तान की नेशनल विमेंस टीम को शिकस्त मिल रही है, वहीं दूसरी जानिब कुछ ऐसे डेडिकेटेड लोग मौजूद हैं जो तने तना न सिले की परवाह है न सताइश की तमन्ना है, अपनी कोशिशें और काविशें जारी किए हुए ताकि पाकिस्तान में विमेंस स्पोर्ट्स और बिलखुसूस क्रिकेट जो है वो प्रमोट हो। भावलपुर वो खित्ता है जिसको पाकिस्तान की पहली कायदे ट्रॉफी जीतने का एजाज हासिल हुआ, और इन दिनों जिस तरह गुलाम अली भावलपुर की टीम की कोचिंग कर रहे हैं, भावलपुर में क्रिकेट एक दफा फिर फ्लरिश करती नजर आ रही है। वहीं दूसरी जानिब एशियन अकेडमी जो है वो भी विमेंस क्रिकेट के हवाले से भावलपुर में काफी ज्यादा काम कर रही है। फातिमा जिन्ना टैलेंट हंट ट्रॉफी के सिलसिले में एक मैच खेला गया जहां पे स्ट्राइकर ने फॉल्कन्स की टीम को शिकस्त दी, और इस हवाले से शबाना अदनान साहबा
जो एशियन एकेडमी की रूह रवां हैं वो यकीनी तौर पर मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं। उनकी कोशिशें और काविशें किस तरह रही, आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। एशियन एकेडमी पाकिस्तान की CEO शबाना अदनान गुज़श्ता कई सालों से ख़वातीन के बाइख्तियार बनाने, टैलेंट डेवलपमेंट और विमेंस स्पोर्ट्स के फ़रोग़ के लिए नुमाया किरदार अदा कर रही हैं। इस सिलसिले की एक अहम काविश के तौर पर एशियन एकेडमी पाकिस्तान ने बहावलपुर में पहली मरतबा फातिमा जिन्ना ट्रॉफी 2026 के तहत विमेंस क्रिकेट मैच का इनेकाद किया। इस इवेंट का मकसद बहावलपुर और गिरदोनवाह की बासलाहियत ख़वातीन खिलाड़ियों को अपनी सलाहियतों के इजहार और आगे बढ़ने के मौके फराहम करना था। पाकिस्तान में विमेंस क्रिकेट आज भी एक्सपोजर, सपोर्ट और वसाइल के हवाले से मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना कर रही है, जिसके पेश नज़र ऐसे प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत पहले से कहीं ज़्यादा अहम हो चुकी है। इस इवेंट से हमें ये फ़ायदा होगा ख़ुसूसी तौर पे बहावलपुर डिवीज़न को कि जो यंग टैलेंट है जिनको कभी मौके नहीं मिले थे इस तरह के ग्राउंड्स में खेलने के, इस तरह की विकेट्स के ऊपर खेलने के, उनको ये एक प्रॉपर मौका मिला है। हमें मैच खेलने का मौका मिला, अल्हम्दुलिल्लाह हम जीत गए और बहुत शुक्रगुजार हैं एशियन एकेडमी के कि उन्होंने हमें खेलने का मौका दिया। हम बहुत शुक्रगुजार हैं एशियन एकेडमी पाकिस्तान के जिन्होंने हमें मौका दिया और हम कोशिश करेंगे कि हम आगे भी जाएं। फातिमा जिन्ना ट्रॉफी 2026 भी एशियन एकेडमी पाकिस्तान की उन मुसलसल काविशों का हिस्सा है जिसका मकसद नई नस्ल की बासलाहियत खिलाड़ियों को आगे लाना, उनकी हौसला अफजाई करना और ख़वातीन के खेलों को मज़ीद फ़रोग़ देना है। इस मौके पर शबाना अदनान ने कहा कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों तक एशियन एकेडमी पाकिस्तान का मकसद लड़कियों को बाइख्तियार बनाना और उनके लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म फराहम करना है ताकि वो अपने टैलेंट और खेलों की सलाहियतों को उजागर कर सकें। GTV न्यूज़ का खुसूसी शुक्रिया कि उन्होंने इस टैलेंट हंट इवेंट को भरपूर अंदाज में कवरेज दी। इस इनिशिएटिव का फोकस सिर्फ स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज करना नहीं है, बल्कि एक स्ट्रक्चर्ड मीडिया अप्रोच के साथ विमेंस क्रिकेट को प्रॉपर रिकग्निशन, विजिबिलिटी और लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोवाइड करना है। पाकिस्तान में विमेंस क्रिकेट अभी भी एक्सपोजर, रिसोर्सेज और सपोर्ट के हवाले से कई चैलेंजेस फेस कर रही है, इसलिए ऐसे प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म बहुत ज़रूरी हैं जहां इनका टैलेंट बूस्ट करें। भावलपुर में एशियन एकेडमी पाकिस्तान सिर्फ एक क्रिकेट मैच होस्ट नहीं कर रही है, बल्कि एक ऐसा सिस्टम और आइडेंटिटी बिल्ड कर रही है जहां प्लेयर को अपना टैलेंट, कॉन्फिडेंस ओपनली शोकेस करने का प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिल रहा है। और हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर है, women empowerment, sports development or talent recognition. So this is not just an event, it is a structured movement toward the growth, empowerment and development of women's sports in Pakistan. And we would like to thank all our sponsors, media partners and supporters for their continued support, encouragement and trust. जी नाज़रीन, आपने सुना एशियन एकेडमी की रूह रवां शबाना अदनान साहब को किस विजन के साथ वो पाकिस्तान में स्पोर्ट्स और बिलखुसूस वीमेंस स्पोर्ट्स को फ्लरिश करने के वाले से अब तक किरदार अदा कर रही हैं और उम्मीद है कि नया टैलेंट पाकिस्तान को इसी तरह से दस्तयाब होता रहेगा। साजिद खान साहब, आपने सुना कि भावलपुर जैसे खित्ते में वीमेंस क्रिकेट को, वीमेंस स्पोर्ट्स को जो है वो प्रमोट करने के लिए काफ़ी काम भी जो है वो एशियन एकेडमी कर रही है, लेकिन पाकिस्तान की वीमेंस टीम को क्या हुआ है कि वहाब रियाज साहब जाने से पहले कहते हैं कि जी पाकिस्तान की टीम ये कर देगी, पाकिस्तान की टीम वो कर देगी। जिम्बाब्वे जैसी टीम को बुला के, जिसके 11 प्लेयर के नाम भी किसी को याद नहीं होंगे, 3-3 लाख रुपए जो है वो सीरीज को जीतने का तमाम मैनेजमेंट स्टाफ ने अपने बढ़वा लिए। वहां जब पहुंचे तो सारे वार्म अप मैच हार गए। अब इंडिया से जिस तरह मैच आ रहे हैं कि ना हमसे रन आउट किया जा रहा है, ना हमसे जो है वो कैच पकड़े जा रहे हैं, और अब कल साउथ अफ्रीका से भी कोई उम्मीद नहीं है। पाकिस्तान की विमेंस क्रिकेट के मामला कब सुधरेंगे? बहुत शुक्रिया अली सलमान। पहले तो निसार भाई को बहुत बहुत मुबारक हो, अली सलमान आपको और नकी को, और यकीन तौर पर जैसे ना बहावलपुर जो हम क्रिकेट खेलने जाते थे, यही खूबसूरती है पाकिस्तान के, क्या दुनिया के जहाँ भी इवेंट होते हैं GTV तमाम कोशिश करता है इतनी मुश्किलात के दौर में तमाम चीज़ों को कवर। और निसार साहब की जितनी भी तारीफ किया कि ऐसा बंदा GTV में आया तमाम स्टाफ के साथ और दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया। पहले तो ये आपकी कोशिशों को सराहने पे बहुत बहुत मुबारक हो। दूसरा, पाकिस्तान वुमेन टीम 2026 वर्ल्ड कप की जो तैयारी कर रही है, 14 तारीख संडे का दिन जो वर्ल्ड कप का मैच
यकीन तो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जो खेला गया, जो हाइट थी, नस पे काबू वाला मैच था, दुनिया के क्रिकेट में पाकिस्तान का वुमेन्स का हो मेंस का हो, उसकी बहुत ज्यादा हाइट होती। ग्राउंड रेटिंग पे 90% बीसीसीआई आईसी का राज था, जिसका क्राउड उनका सपोर्ट करते, ग्राउंड में सपोर्ट। पाकिस्तान की वुमेन्स टीम के साथ जो कप्तान थी, एक वाहिद प्लेयर ऐसी लग रही है जो ऑलराउंडर है, जो आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी दिखाई। इंडिया के कप्तान ने टॉस जीत के बैटिंग करने का जो फैसला किया है, उनको पाकिस्तान के कप्तान ने और खिलाड़ी ने बांध दिया था। और लेकिन सर मैनेजमेंट कोचिंग स्टाफ को क्विकली बता दें, क्योंकि फिर मुझे प्राइम को वाइंड अप भी करना है, जल्दी से बता दें प्लीज। देखिए, ये पाकिस्तान की ग्राउंड रेट ये बताती है 130 रन के आउट आउट कर दिए, आखिरी 2 ओवर 40 रन जो दिए ना, ये मैनेजमेंट का फॉल्ट है। 2 ओवर में इंडिया ने आपसे मैच ले लिया और मैच जीत के चले गए, 170 रन बनाए, 130 में इंडिया आउट हो जाती है। फिर पाकिस्तान बैटिंग पावर प्ले में 56 रन बनाता है, 1 विकेट आउट हो जाता है। फिर आपने भी पैकेज चलाया, 1 पॉइंट उसका जो पाकिस्तान का जो है ओवर स्लो हॉक के हवाले से उनका किया। तो मैनेजमेंट वहाब रियाज हो या इमरान फरद हो या अब्दुल रहमान हो, उनकी उस तरह की कारकर्दगी थी। मैं सैयद मोहसिन नकीब साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, उन्होंने जिम्बाब्वे की जो टीम को बुलाया था, उनमें से सीरीज जीते को 3 लाख रुपए बढ़वाए थे ना, इनके वापस लेने जो कारकर्दगी ग्राउंड रेटिंग 3 लाख रुपए जो बढ़ाए थे वापस ले लेने चाहिए, साजिद खान साहब का ये कहना है इस हवाले से। और जो पाकिस्तान की विमेंस की रोज बरोज तंज़ुल की जानिब है, और जो बात करें प्लानिंग की कि रीचा घोष, सबको पता है कि वो सिंगल नहीं लेती हैं, वो लॉफ्टेड स्ट्रोक खेलती हैं। रीचा घोष बैटिंग करने आई और हमारी जो टीम है, जो हमारी मैनेजमेंट है, उसकी जो डायरेक्शन थी वो ये थी कि फील्डर क्लोज कर दिया, उन्होंने आज़ादाना फिर स्ट्रोक खेलना शुरू कर दिया। तो ये है गेम विजन हमारी विमेंस टीम की टीम मैनेजमेंट का। आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में फिर मुलाकात होगी। अली सलमान को, साजिद खान साहब और पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।